सुखासन में बैठना है सबको। सुखासन का अर्थ है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। किसी को कंफर्टेबल नहीं है तो वो कुर्सी में भी बैठ सकता है। दूसरी बात यह है, ध्यान की विधि में हम जा रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, ध्यान की विधि को अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान की विधि को अप्लाई कर रहे हैं का अर्थ यह है कि ध्यान कोई कृत्य नहीं है, ध्यान कृत्य नहीं है। हाँ, ठीक है, ध्यान कोई कृत्य नहीं है। बीच में कुछ आ रहा है उसमें लिखा हुआ, ठीक है जैसा है, ठीक है, छोड़ दो। जो पहले करा था ना, रोटेट सीधा करके, हाँ मेरा सीधा ही रखो इसको, सीधा कर दो, सीधा हो जाएगा ना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो ध्यान जो है किया नहीं जा सकता, ध्यान घटता है, ध्यान हैपनिंग है। पहली बात को यह ख्याल रखना। तो हमें जो एफर्ट कर रहे हैं वह एफर्ट जो है मेथड, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए यह जो है विधि है। तो हमें जो है उस विधि को में जा रहे हैं, और जैसी विधि को हम ड्रॉप करते छोड़ते हैं तो वहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं, वहाँ पे एफर्टलेस हो जाना है। ध्यान का अर्थ होता है एफर्टलेस होना, जो जैसा हो रहा है उसे होने देना, कुछ करना नहीं, जो हो रहा है उसे होने देना है। तो होने देने के लिए जो है हमें अपने आप को रिलैक्स छोड़ देते हैं। जो जैसा हो रहा है वैसा का वैसा जाना जाता है, जानने का एफर्ट भी नहीं करना है, जानने का भी एफर्ट नहीं करना है। एफर्टलेस नोइंग, ध्यान का क्या अर्थ है? एफर्टलेस नोइंग, चेष्टा रहित जानना। तो चेष्टा रहित जानना होगा। तो अभी हम जो चेष्टा करेंगे वह चेष्टा क्या है? विधि है, निगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का। और उसके बाद जैसे ही वह हम मेथड को छोड़ते हैं तो फिर जो है एफर्टलेस नोइंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, जो जैसा हो रहा है वैसा जाना जा रहा है, और उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा। यदि ध्यान राम है, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, कंसंट्रेशन रावण है, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। तो उसमें क्या होगा कि सारी हैपनिंग्स जो साइमल्टेनियसली पता चलेंगी, एक साथ पता चलेंगी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अपने से चल रही है, हम चला रहे हैं क्या? नहीं। और वह जानना भी अपने आप होगा। यदि हम कंसंट्रेशन करेंगे तो किसी एक चीज को जान पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो सारी चीजें अपने आप पता चलेंगी, क्योंकि हमारी जो बीइंग है, हमारी जो साक्षी है, उसका स्वरूप है जानना। वह सब कुछ जानता है ना, सारी चीजों को का उसे पता चलता है। तो एफर्टलेस नोइंग वहां पर होती ही है। तो हम अपनी बीइंग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हम जो है मतलब श्वास जो है अपने से आ जा रही है और हमें पता चलेगा। ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ेगी? जो जोर से आ रही है वो सुनाई पड़ेगी? नहीं, सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, छोटी बड़ी सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी। तो एक साथ जो सुनाई पड़ेंगी और वो सुनना अपने आप होगा। हम उसमें से कुछ चुन नहीं रहे हैं, हम एनालाइज नहीं करेंगे, हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी हम समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। सिर्फ स्वीकार भाव में रहेंगे, जो हो रहा है हो रहा है, जो जाना जा रहा है अपने से जाना जा रहा है। और कुछ कहीं आवाज आ रही, किसी बच्चे की आवाज खेलने की आ रही, कोई गाड़ी की आवाज आ रही, कुछ आ रही, तो ये नहीं कहना ये गाड़ी का शोर है, ये बच्चे का शोर है, परिभाषा नहीं देनी। सब अपने आप जाना जा रहा है, हमें कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना है। जो हो रहा है हो रहा है, करना कुछ भी नहीं। पहले निगेटिव पार्ट में आएंगे, उसमें हम कुछ करेंगे। जो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि पहला चरण में हम यह करेंगे, दूसरे चरण में हम यह करेंगे, तीसरे चरण में हम यह करेंगे। तो जो हम करेंगे वो चरण होंगे, और उन चरणों के बाद में हम जो जिस स्थिति में जाएंगे जहाँ कुछ नहीं, कोई सजेशन नहीं रहेगा,
तो उस स्थिति में आप फाइनली जो सजेशन रहेंगे वो सजेशन जो है न करने के, एफर्टलेस के सजेशन रहेंगे। तो वहाँ कोई एफर्ट नहीं करना है, अपनी बेचैनी को समझिए। यदि कहीं बेचैनी हो रही है तो उस बेचैनी को भी समझना है, उसको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। कोई बाय द वे उसके बावजूद कभी कोई थॉट्स आ जाए तो उसे लड़ना नहीं है कि थॉट्स क्यों आ गया, बुरा विचार है, अच्छा विचार है। यदि बाय द वे वह भी आ जाए तो उसे भी एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि वो जैसे दूसरी चीजें हो रही है वैसे यह हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, अपने से घट रही है और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहला चरण ये रहेगा कि हम जो है श्वास फेंकेंगे, जोर जोर से लेंगे और फेंकेंगे, ताकि जो है हमारा ऑक्सीडाइजेशन भी हो जाए और जो पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न, जो मेंटल पैटर्न है वो डिजॉल्व हो जाए। तो कोई पैटर्न जो है वो आलम्बन किसका लेता है, श्वास का, ब्रीथ का आलम्बन लेता है। क्रोध में श्वास अलग किस्म की होगी, प्रेम में अलग किस्म की होगी, चिंता में, स्ट्रेस में अलग किस्म की होगी। तो कोई ना कोई पैटर्न काम करते रहते हैं। हम जोर से श्वास फेंकेंगे बॉडी को शेक करते हुए, तो उससे क्या होगा कि हमारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये हम करेंगे जो कितना, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से करेंगे, है ना। और वो वाला कपाल भाती नहीं करेंगे, बाबा रामदेव वाला ना, वो वाला वो नहीं करेंगे, है ना, ये वाला करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 2-3 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। उसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, लेट गो, छोड़ देना, और जो हो रहा है तो जानते रहना, ये मैंने पहले समझा दिया है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप करेंगे, ओमकार का नाद ही कर लेंगे। ओमकार का नाद अच्छा होता है, ओमकार का नाद करेंगे, गहरी सांस लेंगे और खूब जोर से ओमकार का नाद करेंगे। और नाद करने के बाद फिर लेट गो, छोड़ देंगे। और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना सबसे अच्छा है। वहाँ सब अपने आप जाना जाएगा, जो हो रहा है अपने आप से जाना जाएगा, और कुछ नहीं होगा, तो वह जो है अपने आप में अच्छा है। अपने आप हमें दिखाई पड़ता है, हम देखते नहीं है। आंखें बंद करेंगे तो भले अंधकार दिखाई पड़े या कुछ भी दिखाई पड़े, और हमें कुछ देखने की चेष्टा नहीं करनी है। अपने आप हो रहा है, जो हो रहा है उसे होने देना है, करना कुछ भी नहीं है। अपने आप सुनाई पड़ेगा, अपने आप श्वास का आना जाना पता चलेगा, अपने आप बॉडी के सेंसेशंस पता चलेंगे। उसके बाद में और थर्ड स्टेप में करना है तो फिर हम कोई एक आध जो है कोई भजन की कोई लाइन ले लेंगे, उसको हम गाएंगे, लेकिन आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। अभी जो बंद हुई तो आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, आंख बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, किसी की भी आंख नहीं खुलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आंखें जोर से भी बंद नहीं करनी, बड़े प्यार से आंखें बंद करनी, ठीक है, बड़े प्यार से। स्ट्रेस कहीं नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस वाले आदमी की आदत हो जाती है आंखें भी जोर से बंद कर लेता है, उसमें भी स्ट्रेस डाल देता है ना। तो स्ट्रेस कहीं नहीं डालना है, आंखें भी बड़े प्यार से बंद, और आराम से बैठ जाना है। यदि हो सके तो बायां हाथ ले लो, उसमें दायां हाथ रख लो और ये दोनों अंगूठे जोड़ लो। तो जोड़ने से क्या होगा कि जो एनर्जी सर्कल बनेगा, है ना, एनर्जी गोल गोल घूमेगी। और हो सके जिसका तो ये पैर जोड़ लेंगे, और जिसका नहीं जोड़ता है कोई दिक्कत नहीं, जैसा कंफर्ट, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, दिक्कत के साथ नहीं बैठना है ना। और जिसको कंफर्टेबल नहीं है, सोफा लगा हुआ है, सोफे पे बैठ जाए, ठीक है ना। और बीच में भी दिक्कत लगे तो परेशान होने के बजाय धीरे से उठ के चुपचाप जाके सोफे में बैठ जाओ, और आंख बंद करके फिर अपनी अवस्था में चले जाओ, ठीक है। तो सब बड़े प्यार से आंखें बंद करनी, और आंखें बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, आंखें बंद। अब जो है आंखें बंद तो अब शुरू से आखिरी तक रहेंगी। अब जो है श्वास फेंकना शुरू करें। पूरी ताकत लगाएं सांस फेंकने में, 2 मिनट के लिए ईमानदारी, पूरी ईमानदारी 2 मिनट के लिए जोर जोर से सांस फेंके। जितनी गहरी सांस फेंकेंगे उतने पैटर्न डिजॉल्व होंगे और साधना अच्छी होगी। बस 1 मिनट और है, ताकत लगा ले, सिर्फ 1 मिनट और है। जोर जोर से सांस फेंके, जोर जोर से सांस फेंके, ईमानदारी, पूरी ईमानदारी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ईमानदार हो जाओ। जोर जोर से सांस फेंको। 20 सेकंड और बचे, 10 सेकंड और बचे, जोर से जोर से जोर से। 5 सेकंड और बचे, जोर से। स्टॉप।
कोई भी प्रयास नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारा करना छोड़ दो। ना कोई एकाग्रता, ना कोई कंसंट्रेशन। जो जैसा हो रहा है सब ठीक हो रहा है, अपने आप जाना जा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कुछ समझना है, ना कुछ करना है। सब कुछ सहयोगी है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जैसा है सब ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं। जस्ट बी रिलैक्स, हियर एंड नाउ। प्रयास रहिए, रिलैक्स, शांत चित्त में। श्वास आ रही है, जा रही है, अपने आप जानना हो रहा है। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं एक साथ, जिसे हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही हम एकाग्र हो। डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज। डोंट डिफाइन, डोंट रिएक्ट, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज। All kind of happenings like noises, sensations, deeds, reasoning, आंखों के सामने जो जैसा दिखाई पड़ रहा है पड़ रहा है। न जाने कितने किस्म की ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं और हम कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। हम करने वाले कुछ नहीं हैं और अपने आप जाना जा रहा है बगैर प्रयास के। हम कुछ भी कोशिश नहीं करें, हमें कुछ नहीं जानना है, न कुछ करना है। सब अपने से हो रहा है। अब ओमकार का नाद करेंगे। गहरी सांस खींचना है और ओमकार का नाद करना है सामूहिक रूप से।
ओ ओ ओ ओ ओ स्टॉप।
होश बना रहे, जागरूकता बनी रहे, सहज सरल शांत चित्त मौन। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सब अपने से हो रहा है। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और अपने आप जाना जा रहा है इस श्वास के आवागमन को, श्वास प्रश्वास को। श्वास के आने जाने से स्टमक स्टमक में अप एंड डाउन हो रहा है, वह भी अपने आप जाना जा रहा है, प्रयास रहित, एफर्टलेस नोइंग। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, अपने आप साइमल्टेनियसली। हम नहीं चुन रहे किसी ध्वनि को। डोंट कंसंट्रेट, जस्ट बी एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग, ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस। सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं। न उनको समझने की कोशिश करना है, न रिएक्ट करना है, न उनको डिफाइन करना है अच्छे बुरे में, न उनको एनालाइज करना है। जस्ट बी एक्सेप्ट, जैसा का तैसा स्वीकार है। इस परम स्वीकार से सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ रही हैं। न जाने कितनी ध्वनियां हैं, छोटी बड़ी, और न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। सब अच्छा, सब ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। आंखों के सामने जो जैसा दिख रहा है दिख रहा है, अपने आप जाना जा रहा है, हैपनिंग है, सब अपने से हो रहा है और अपने आप जाना भी जा रहा है, प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग एंड चॉइसलेस अवेयरनेस। इस अवस्था को, इस
स्थिति को जितना देर हम आगे ले जा सकते हैं ले जाने, जितनी देर तक हम बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और ग्लिम्स आ गए, यही ग्लिम्स पूरे जीवन पे फैलाना है, परम स्वीकार की भाव दशा। सृष्टि में सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। 2-4 गहरी सांसें छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं और बिल्कुल बातचीत न करें। इस अवस्था को इस दशा को फैलाना है जीवन। रिलैक्स में सहज स्वाभाविक स्थिति। व्यर्थ के हम स्ट्रेस ढो रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मन के पैटर्न डिसॉल्व हो गए तो नए पैटर्न न गढ़ें, जागरूकता रखें। फिर पैटर्न एक्टिवेट होंगे और जागरूकता रखेंगे तो वह नहीं हो पाए। यही जागरूकता बढ़ानी है कि कोई पैटर्न है पहले के तो एक्टिवेट न हो और नए पैटर्न हम गढ़े ना। कल फिर एक लाइव सेशन होगा। एग्जैक्ट समय निश्चित नहीं है लेकिन कल शाम के समय में ही होगा। जो लोग इस समय जुड़ना चाहें वह जुड़ जाएंगे।